अस्सलाम वालेकुम। अगेन लॉगरिथम का चैप्टर स्पेशली फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हम करेंगे। यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू इवैल्यूएट। अब यहाँ पे मुझे इनको इवैल्यूएट करना है, तो सबसे पहले आपको लॉगरिथम के लॉज याद होने चाहिए। हमारे पास 4 लॉज है। फर्स्ट को हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, सेकंड को हम क्वोशंट लॉ कहते हैं, थर्ड को हम पावर लॉ कहते हैं और फोर्थ को हम चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। अब चेंज ऑफ बेस के लिए स्टूडेंट बेस के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। मैं चेंज ऑफ बेस लॉ तब अप्लाई कर सकता हूं कि बेस 0 ना हो और बेस हमेशा 1 से ग्रेटर हो। तो स्टूडेंट अगर मैं देखे लॉग ए एम अकॉर्डिंग फोर्थ लॉ देखे, हमारे पास प्रोडक्ट है और जो रिपीट हो रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, या लॉग ए एम को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, या अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो यू भी लिख सकता हूं स्टूडेंट कि लॉग बी ए लॉग बी एम। तो सेम टू सेम स्टूडेंट लॉग 215 को जिस तरह लॉग ए एम को मैं बी बेस इंट्रोड्यूस करके लिख सकता हूं, तो यहां मैं यूं कर रहा हूं स्टूडेंट अकॉर्डिंग फोर्थ लॉ, जिस तरह लॉग ए एम को लॉग बी ए लॉग बी एम लिख लिया, सेम टू सेम मैं यूं लिख रहा हूं स्टूडेंट कि लॉग बी 15 डिवाइड बाय लॉग बी 2। अगर इसको मैं कॉमन लॉग, चलो बी हमारे पास 10 है, मतलब कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग का बेस हमेशा क्या होता है स्टूडेंट 10 होता है। तो अगर मैंने आपको पहले भी कहा था स्टूडेंट कि अगर मैं यूं लिख लूं कि log 2s इक्वल टू x, तो इट्स मीन यहाँ पे 10 है। कॉमन लॉग में हमेशा बेस क्या होते हैं स्टूडेंट 10। अगर हम ना भी लिखे तो इट्स अंडरस्टूड बात है कि इसका बेस क्या है स्टूडेंट 10 है। तो मैं इसको यूं अंदाज में लिख सकता हूं स्टूडेंट कि log 15 डिवाइड बाय log 2। log 15 को log 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो अगर मैं कैलकुलेटर से log 15 मालूम करूं स्टूडेंट, मेरे पास यहां पे आते हैं 1.17609, और अगर मैं स्टूडेंट log 2 मालूम करूं तो 0.3010। अब इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करें तो 1.17609 डिवाइड बाय, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3.9068। अगेन स्टूडेंट सबसे पहले 3 इसके क्यूब रूट है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट कि log 9 into 9 power 1/3 अकॉर्डिंग पावर लॉ। 3 को स्टार्ट में लेके आया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट log 9 and 9। अब log 9 हमारे पास 1 के बराबर होते हैं, वो कैसे देखिए, अगर हम लिख ले कि x is equal to 9, इसका बेस क्या है स्टूडेंट 9, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 9 पावर x is equal to 9 पावर 1, बेस सेम, सो x is equal to 1। इट्स मीन कि ये हमारे पास किसके बराबर है 1, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/3। अगेन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, वही मैं फोर्थ लॉ यूज करूंगा। सबसे पहले यहां पे बेस हमारे पास 3 है, सो बेस 365 स्टूडेंट अकॉर्डिंग फोर्थ लॉ मैं इसको यूं लिख सकता हूं, this implies that log b65 divided by log b3, कॉमन लॉग है, b की जगह 10 लिख लिया, log 65 डिवाइड बाय log 3। तो स्टूडेंट हमारे पास log 65 इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 1.81291। फिर हमारे पास है स्टूडेंट log 3, हमारे पास आ जाएगा 0.4771। सो दिस implies that 1.81291 divided by answer we get 3.7996। अगेन स्टूडेंट वही फोर्थ लॉ यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है
तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको यूं लिख रहा हूं कि log √3 और इस पॉइंट को हटा रहा हूं स्टूडेंट, तो पॉइंट के नीचे 1, 3 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, सो हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया। अब ये क्वोशंट फॉर्म में है, तो क्वोशंट लॉ अप्लाई करूंगा। क्वोशंट लॉ अप्लाई कर स्टूडेंट, क्वोशंट लॉ मतलब डिवीजन इनटू डिफरेंस। तो मैं इसको कुछ यूं देख रहा हूं स्टूडेंट कि दिस एम्प्लॉइज दैट log √3 7, 2 and 3 4 minus log √3 and 100। तो यहां पे मैंने सेकंड लॉ जिसको हम क्वोशंट लॉ कहते हैं वो अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब अगेन स्टूडेंट फोर्थ लॉ में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं वही देखे इसका कॉमन लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो अकॉर्डिंग फोर्थ लॉ जिस तरह log a m को log b a log b m लिख सकता हूं, सेम टू सेम यही मैं देखे जो मेरे पास ये फोर्थ लॉ है कि log m a सेम m a, तो उसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहूंगा स्टूडेंट। तो क्या लिखूंगा log b, ये हो जाएगा 7, 2, 3, 4 डिवाइड बाय log b √3 माइनस वहां पे क्या है स्टूडेंट 100 है। अगेन फोर्थ लॉ log a m को हम u लिख सकते हैं, b हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यहां पे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट log 100 and log b √3। स्टूडेंट हमेशा b एज इक्वल टू 10, मैंने इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट। अगर कॉमन लॉग में इसका कॉमन लॉग लूंगा, लेकिन यहां पे एक स्टेप और स्टूडेंट, अगर मैं इसका यहां पे √3 है तो स्टूडेंट मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि log 7, 2, 3, 4, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इस 3 के ऊपर 1/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं जरा स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं जगह कमी की वजह से, तो ये 1/2 को पावर ला की मदद से मैं इसको शुरू में लेके आता हूं कि 1/2 log 3, मतलब √3 था ना, तो 3 को लिखूंगा 3 पावर 1/2। तो उसको मैंने शुरू में लेके आया कि मुझे अगला स्टेप नहीं करना पड़े, मतलब ये मेरे पास है स्क्वायर √3, तो इसका पावर 1/2 बन जाएगा। अकॉर्डिंग थर्ड रूल ऑफ लॉग, पावर इनटू स्टार्ट, सेम टू सेम स्टूडेंट यही किस्सा कहानी में यहां पे भी कर रहा हूं। log 100 and 1/3 log 3। अच्छा स्टूडेंट अब क्या करेंगे, पहले log 7, 2, 3, 4 मालूम करेंगे। ये मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है 3.8593, और मैं log 3 निकालूंगा और log 3 को फिर 2 पे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट। देखिए log 3 and 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं log 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा स्टूडेंट। log 3 निकालूंगा और log 3 को फिर 2 पे डिवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट अगर log 3 निकाल दिया और उसको फिर मैं इस 2 पे डिवाइड करूंगा डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा स्टूडेंट 0.2385। अगेन स्टूडेंट 1/3 log 3 यहाँ पे भी है, तो मैं सेम ये इसको पहले मैं मालूम कर देखिए 0.2385 स्टूडेंट log 100 है। log 100 को जब आप कैलकुलेटर को दोगे तो ये डायरेक्ट इसका जो log आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 2। अब मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट, 3.8593 डिवाइड बाय 0.2385, यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16.1815 एंड
2 को डिवाइड कर रहा हूं, 2 डिवाइड बाय 0.2385, सो ये आ जाएगा स्टूडेंट 8.3857, सो 16.1815 माइनस ये करेंगे बच्चे, सो वी गेट 7.7957। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है कि log √7 343। स्टूडेंट पहले इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि log √7, अगर मैं 7 का पावर 3 लूंगा तो हमारे पास 3 पावर 3 बन जाता है। अकॉर्डिंग थर्ड रूल ऑफ log लिख सकता हूं स्टूडेंट 3 log √7 and 7। So according fourth rule of log, इसको मैं लिख रहा हूं log, कॉमन log में कन्वर्ट करूं, log 7 डिवाइड बाय log √7, b 10 में ले रहा हूं स्टूडेंट कॉमन log, अगेन स्टूडेंट log 7 डिवाइड बाय log 7 पावर 1/2, ये 3 अपनी जगह पे कायम दायम। log 7 अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल ऑफ log, इसको स्टार्ट में लेके आ रहा हूं log 7 3 and 2। पहले log 7 मालूम करूंगा स्टूडेंट, log 7 हमारे पास log 7 आ जाते 0.8450। अगेन यहां पे log 7 निकालूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा, सो log 7 डिवाइड बाय 2 वी गेट 0.4225, सो 0.8450 डिवाइड बाय आंसर we get 3 into 1.9997, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 3, सो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं 0.99930, मतलब इट्स मीन कि हमारे पास 6 आ रहा है, क्योंकि अब आगे बहुत से नंबर थे जो उसको मैंने छोड़ दिए थे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से ज्यादातर हम जो 4th लाए वो क्वोशिएंट फॉर्म वाला फॉर्म यूज करते हैं कि उसमें से बेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको मतलब कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, जो उसका पहले से बेस गिवन देखिए, किसी का √7 है तो किसी का √3 है, किसी का और है, तो हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका लॉग निकालते हैं। स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टूडेंट से पहले क्वेश्चन था वो मैंने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा था, क्वेश्चन नंबर 5 था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था स्टूडेंट 3 था, तो उसके अंदर पार्ट्स थे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो 2.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास पहले से हमने लॉग खुद नहीं मालूम करना, वो लॉग की वैल्यूज हमें पहले से गिवन है, मतलब हमें जो भी वैल्यूज गिवन है मुझे उन वैल्यूज को 2, 3 और 5 में कन्वर्ट करना है, उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर रहा हूं, लिख सकता हूं log B100 log B9, क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर दिया, log B 100 को लिख सकता हूं 10 पावर 2, 9 को लिख सकता हूं B 9 स्क्वायर, पावर इंटू स्टार, सो 2 log B10 एंड 2 log B9 को, सॉरी स्टूडेंट ये 3 स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट 3। अगेन 10 है, 10 को मजीद फैक्टराइज करके यू लिख सकता हूं स्टूडेंट 2 multiply 5 and 2 into log 3। स्टूडेंट
अगेन बीच में प्रोडक्ट है, सब में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो log b प्लस log b5 माइनस 2 log 3। अब ये 2 अपने जगह पे, log 2 की हमें कीमत गिवन है 0.3010, log 5 की हमें कीमत गिवन है 0.6990 माइनस 2, log 3 की हमें कीमत गिवन है 0.4771। जो वैल्यूज हमें गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस 0.6990। सो इन दोनों के प्लस से हमारे पास स्टूडेंट 1 आते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, सो हमारे पास 2। और अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट, सो हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.4771 and multiply by 2, so we get 1.9084. so 2 minus answer we get 0.0916। स्टूडेंट जस्ट हमने लॉज और यही वैल्यूज पुट करने हैं। अगर इस क्वेश्चन पे बात की जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट कोशेंट लॉग ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 3 पावर 50 माइनस लॉग 27। स्टूडेंट मजीद इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि लॉग 450 1/3 and log 27 1/2। ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट। अगर मैं इसके ऊपर लॉज अप्लाई करूं स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग थर्ड रूल ऑफ लॉग 1/3 इंटू लॉग 450 माइनस 1/2 एंड लॉग 27। अब स्टूडेंट 450 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। मुझे प्राइम फैक्टर्स मतलब 2 3 5। अगर मैं 450 की प्राइम फैक्टर बनाऊं, जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहता हूँ, फिर मैं बैठा दूंगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम इसके प्राइम फैक्टर बनाना चाहेंगे, तो अगर मैं 450 की वैल्यू समझाने की खातिर 450 की प्राइम फैक्टर 2 के टेबल से आए, 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी, 2 2 5 10। फिर हमारे पास 2 के टेबल से नहीं हो रहा, तो देखिए 5 5 4 20, और यहां से अगर मैं कैरी तो करूंगा तो मेरे पास 5 5 25। अगेन मैं 5 के टेबल से करूंगा स्टूडेंट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 9 45 एंड ये हो जाएगा 3 3। तो मैं इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट, तो लिखने का अंदाज क्या होगा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 2। सो 450 को जो लिखने का अंदाज होगा 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो मैं इसको यहां पे यूं लिखूंगा स्टूडेंट, दिस एम्प्लाइज दैट 1/3 log 2 into 5 square and 3 square। तो 450 की मुझे प्राइम फैक्टर मैंने बना दिया स्टूडेंट, log 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और 1/3 का ताल्लुक यहां तक है। इसी तरह 1/2 एंड log 27 है, log 27 के प्राइम फैक्टर मैंने बनाने हैं। अभी देखिए स्टूडेंट log 27 है, तो इस 27 को मैं लिख सकता हूं कि log, ये 27 की जगह देखिए 3 3 9 9 3 27, तो मैंने लिख लिया 3 पावर 3। अच्छा स्टूडेंट, अब इन सब के बीच में सम है, तो सम प्रोडक्ट इनटू सम, तो इनको मैं यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट, लिखने का अंदाज कुछ यूं हो जाएगा 1/3 log 2 प्लस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस
log 3 स्क्वायर, और ये स्टूडेंट अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा अकॉर्डिंग पावर लॉ 3/2 एंड log 3। तो मैंने जस्ट स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज किया और वहां पे मैंने पावर लॉ यूज किया, प्रोडक्ट लॉ एंड पावर लॉ यूज किए। अगेन स्टूडेंट देखिए इन सब के बीच में प्रोडक्ट है, तो इन सब को मैंने यहां से लेके यहां तक सम के फॉर्म में लिख लिया, और ये 1/3 का ताल्लुक यहां तक है, तो मैंने यहां पे ब्रैकेट लिख लिया, और यहां पे पावर 3 है तो उसको शुरू में लेके आया 3/2 log 3 लिखा है। अगेन स्टूडेंट यहां पे पावर लॉ फिर अप्लाई करूंगा, क्योंकि कुछ नंबर्स के ऊपर पावर्स है, तो मैं कुछ यूं लिखूंगा स्टूडेंट कि 1/3, और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो 1/3 आसान 1/3 मल्टीप्लाई करना ही रहा, कॉम्प्लेक्स ही नहीं बढ़ाते। 1/3 log 2 अकॉर्डिंग पावर लॉ 2 को शुरू में लेके आया, सो 2 log 5, यहां 3 स्क्वायर है तो 3 को शुरू में लेके आया 3 log 3 एंड 3/2 log 3। अब स्टूडेंट हमारे पास log 2 की कीमत मौजूद है, log 5 की कीमत मौजूद है, ये वैल्यूज मैंने जस्ट यहां पे प्लेस करने हैं। सो 1/3 log 2 हमारे पास बराबर है स्टूडेंट 0.3010, एंड log 5 हमारे पास बराबर है स्टूडेंट 0.6990, एंड 2 log 5 की कीमत पुट कर रहा हूं 0.6990, एंड log 3 मेरे पास बराबर है स्टूडेंट 0.4771, एंड 3/2 log 3 मेरे पास बराबर है स्टूडेंट 0.4771। आगे जस्ट आपको कैलकुलेटर यूज आना चाहिए। आगे हमने कैलकुलेटर के कमालात करने हैं। अंग्रेज बहुत तेज लोग हैं कि हम पाकिस्तानी सोचे ना और कैलकुलेटर से काम ले ले, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग तो कोटला बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें स्टूडेंट रटा ना लगाया करे, इन चीजों को समझ के किया करे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनमें पूरी कैलकुलेशन को देखे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर 3 पर डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यूं कर रहा हूं कि 3 मल्टीप्लाई 0.4771 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.6996 and plus 0.3010 and multiply डिवाइड। देखिए यहाँ पे क्या चीज है स्टूडेंट, डिवाइड है, सो मैं करूंगा आंसर डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1.04383, एंड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करके फिर 2 पे डिवाइड करके 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2। 0.4771 multiply by 3 and divide by 2, we get 0.71565. So 1.04383 minus answer, so 0.32818। स्टूडेंट आपको यहाँ तक मेथड सेम होना चाहिए, मतलब आप जो लॉज अप्लाई करते हो, आप जो तमाम चीज़ें लेते हो, फिर लास्ट में जस्ट कैलकुलेटर के कमालात है कि आपने कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 4 के 4th और 5th पार्ट यूनिक को हम क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर आप देख ले हमारे पास है log b 0.024। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को उड़ाना चाह रहा हूं स्टूडेंट, log b 24 बाय देखिए इस पॉइंट के नीचे 1 0 0 0। अब इनके ऊपर स्टूडेंट अप्लाई करूंगा कोशेंट लॉ, लिख सकता हूं स्टूडेंट log 24 minus log
1000। 24 को लिख सकता हूं स्टूडेंट के log 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखिए 3 2s are 6 and 6, फिर अगेन देखिए 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 2s are 24। तो 24 को प्राइम वेक्टर बना दिए। अगेन स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं 1000 को 10 10s are 100 and 100 10s are, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 पावर 3। अब इन सब के बीच में सम है log b3, लेकिन इसको पहले आसान करता हूं, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 पावर 3 अकॉर्डिंग पावर लॉ 3 log b एंड 10 को अपनी जगह पे कायम दायम। अब बीच में क्या चीज है बच्चे, प्रोडक्ट, तो क्या लिखूंगा log b3 प्लस log 2 पावर 3 और log 10 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। अगेन स्टूडेंट log b3 पावर को शुरू में 3 log b2 एंड इसको 3 यहां पे, और ये हो जाएगा स्टूडेंट log b2 प्लस log b5। देखिए मैंने जस्ट लॉज अप्लाई किए। देखिए log b3 की कीमत मौजूद है हमारे पास 0.4771 एंड log ये कीमत मौजूद है 0.3010, ये 3 अपनी जगह पे, log कीमत मौजूद है 0.3010, हमारे पास log 5 की कीमत मौजूद है 0.6990। स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेशन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से खुद कर लेना। अब सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की देखें तो शक्ल थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, हमने पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मेकअप करना होगा और फिर जाके सॉल्व किया करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले लिख सकता हूं कि log b 5 5s are 25, 25 प्लस 2 हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 5s are 25 प्लस 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 27/5 एंड 7th रूट है, तो ये 1/7 मैंने यहां पे लिख लिया। पहले ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन था, तो मैंने इस तरह के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब अकॉर्डिंग पावर लॉ 1/7 log 27 एंड log 5, मजीद लिख सकता हूं स्टूडेंट 1/7 log 7 को लिख लिया 3 पावर 3 एंड log 5, सो अगेन 1/7 पावर शुरू में 3 log 3 माइनस log 5। स्टूडेंट इससे आगे आप खुद करना, log 3 की जगह log 3 की कीमत, log 5 की जगह log 5 की कीमत, और जस्ट कैलकुलेशन है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसका हम लॉग कैसे मालूम करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के हम लॉगरिथम कैसे मालूम करेंगे।